गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ लेसन 7.3 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूं एग्जांपल का। इसमें क्या दिया है, 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो आपको बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है। क्या होता है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 घाटा कितना होता है, यन होता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है हमारा, मिश्र धन होता है। ठीक है, जिसमें ब्याज और जो है मूलधन ऐड होता है। ठीक है, और पी बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन बराबर सी आई मूलधन होता है। ठीक है, और आर क्या होता है हमारा, समय दिया होता है या वर्ष, जो भी बोलिए। ठीक है, और यन क्या होता है, समय, और आर क्या होता है, प्रतिशत दर होता है। ठीक है, प्रतिशत दर होता है। यहां पे देख लीजिए हमने सूत्र क्या लिखा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 घाटे यन होता है। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा, मिश्र धन, पी बराबर मूलधन, यन बराबर क्या होता है, समय या वर्ष होता है, और आर बराबर क्या होता है, परसेंटेज या दर होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसको हम सी आई से ज्ञात दर्शाते हैं। बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है। ए माइनस पी मतलब क्या हो गया, ए मतलब ए माइनस पी। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया हमारा, ए बराबर मिश्र धन हो गया, और पी बराबर क्या हो गया हमारा, मूलधन हो गया, और क्या सी आई बराबर क्या होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमने आपको ये सूत्र पढ़ाया। ठीक है, ये सूत्र जो है आगे की सभी सवालों पर लागू होगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो हमारा एक सूत्र होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 पूरे के घाते यन होता है। तो जहां पे ए बराबर हमारा क्या होता है, ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, और पी बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, और एन बराबर क्या होता है, समझ जाओ, आर बराबर क्या होता है, परसेंटेज देता है। अब हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सी आई से दर्शाते हैं। सी आई बराबर ए माइनस पी होता है। ए इज इक्वल टू मिश्र धन, पी इज इक्वल टू मूलधन, सी आई इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल क्या दिया है कि 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना। ठीक है, अब हमारा क्या दे दिया, P बराबर कितना दे दिया, 12,600 रुपए दे दिया, और N बराबर कितना दे दिया, 2 वर्ष दे दिया है। ठीक है, और क्या हो गया, दर बराबर कितना दे दिया है, 10% दे दिया। ठीक है, अब हमको सूत्र पे रख लेना है, A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर यन होता है। ठीक है, पावर कितना हो गया, यन हो गया। अब हम क्या करते हैं, बराबर P का मान कितना है, 12,600 रुपए, कोष्टक में 1 प्लस आर का मान 10 बटा कितना हो गया, 100 घाते कितना हो गया, यन। अब यहां देखिए 0 0 कट गया, बराबर ये कितना हो जाएगा, हम लघुत्तम ले लेंगे, 12,600 बराबर कितना हो जाएगा, 10, यहां लघुत्तम ले लीजिए तो 10 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 पूरे के घाते यन हो गया, बराबर कितना हो गया, 12,600 गुणे 10 से 11 बटा 10, यन का मान कितना दिया है हमारा, यन का मान 2 कितना दिया, 2 वर्ष, तो घाते 2, तो गुणे 11 बटा 10। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 11 छक्का 66 को 6 हाथ में आया, 6 11 दूना 22, 6 28 हाथ में आया 2, 11 11 11 2 13 गुणे कितना हो गया, 11, फिर 11 से गुणा कर लीजिए, 11 छक्का 66 को 6 हाथ में आया 6, 11 88 88 6 कितना हो जाएगा, 94 को 4 हाथ में आया 9, और 11 दिया 33 और 9 कितना हो गया, 42, 42 को 2 हाथ में आया 4, 11 4 कितना हो गया, 15। ये कितना आ गया, 15,246 रुपए हमारा ये आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब
ए के साथ में हमारा क्या हो गया पूरा मिश्र धन ज्ञात हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन ज्ञात हो गया। अब हम सी आई ज्ञात करते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। तो ए का मान कितना दिया हमारा, देख लीजिए ए का मान हमारा, अरे ए का मान हमारा कितना आ गया 15,246 माइनस पी का मान कितना दिया हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 12,600 रुपए, 12,600 रुपए। अब यहाँ पे घटा लीजिए 15,246 बराबर माइनस 12,600 रुपए। ठीक है, यहाँ तो 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2,646 रुपए। अब हमारा सी आई मतलब यह हो गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना आ जाएगा 2,646 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल को हम लगा सकते हैं। हमने आपको सूत्र 2 बार पढ़ाया और सवाल को हम वापिस एक बार रिवीजन करते हैं। हमारा क्या है कि हमारा जो है मूलधन 12,600 रुपए दिया है और समय 2 वर्ष दिया है और दर कितना दिया है 10% दिया है। तो हम सूत्र में रख लेते हैं। अब जब कोष्टक में रखेंगे तो वहां 1 प्लस आर बटा 100 होता है, तो जो परसेंटेज लिखा रहेगा उसके बटे 100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो फिर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, घाते 2 हो जाएगा, तो 11/10 जितना घात रहेगा उतना इसका जो है लिखेंगे 11/10 गुणे 11/10। अब कर लिए, अब इसको गुणा कर लीजिए, 126 गुणे 11 बचा, हमने किया 15,246 रुपया आया। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस क्या होता है हमारा मूलधन होता है। तो मिश्र धन 15,246 रुपये हो गया, माइनस हमारा क्या हो गया मूलधन 12,600 रुपये, घटा दिया तो कितना आ गया उसका ब्याज 2,646 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि सवाल और सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।